हेलो एवरीवन। अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ करा था तो ये हैं आपकी कार्ड्स। आपको जो कार्ड्स मिले हैं वो है, पहला कार्ड जो है वो है 4 ऑफ कप्स। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट कार्ड है आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहली बात जो मैं इन कार्ड्स को देखकर आपको बता सकती हूँ कि जैसा कि आप देख रहे हैं तीनों कार्ड्स में एक फिगर बनी हुई है, ठीक है ना। एक इंसान बैठा हुआ है, एक इंसान कुछ खड़ा होकर सोच रहा है और एक इंसान अपने आप को डिफेंड कर रहा है। तो आई थिंक ये आपके 4 रूप हैं जो आपके पर्सन आपके अंदर देखते हैं, ठीक है ना। 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है, लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है वो ऐसी एनर्जी होती है कि जैसे ग्रैटिट्यूड पे नहीं करना, चीज़ों के लिए जितना भी आपके पास है उसमें ग्रैटिट्यूड पे नहीं करना। ऑफ कोर्स इट्स डिफ़िकल्ट टू हियर दिस काइंड ऑफ अ थिंग फॉर योर सेल्फ, बट ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कि शायद आपके पास जितना है, मतलब शायद वो बहुत कम लोगों के पास है, बट फिर भी आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड की कमी है कि आप थैंकफुल नहीं हैं, ग्रैटिट्यूड नहीं है। तो 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है वो ऐसी एनर्जी होती है। बट मुझे लग रहा है ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। प्रेजेंट की एनर्जी जो मुझे दिख रही है वही है 7 ऑफ पेंटिकल्स। जो 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी होती है वो पेशेंसली वेट करना, ठीक है ना। मतलब अपोजिट एनर्जी है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से। 7 ऑफ पेंटिकल्स है कि आपको शायद किसी चीज़ में, आई थिंक कैरियर में, ठीक है, इमोशनली फुलफिल तो आप नहीं हैं ऑफ कोर्स, बट किसी कैरियर की अपॉर्चुनिटी का आपको इंतज़ार है, कोई ऐसे ऑफ़र का आपको इंतज़ार है, या फिर हो सकता है आप किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो सकता है आपके बारे में। दूसरी जो तीसरा कार्ड वो मुझे मिला है वो 7 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आपके पर्सन ने आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन में आते हुए देखा है कि आप 4 ऑफ कप की एनर्जी से सीधा 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देखा है। आपको उस पर्सन ने आपको काफ़ी ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है, ठीक है। पहले शायद आपको नहीं पता था कि आपको क्या चाहिए, बट अब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और अब आप उस चीज़ को डिफेंड भी करते हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस। ओके, 4 ऑफ कप्स और 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये मिल रहा है कि पहले कन्फ्यूज़न थी कि मुझे ये चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, बट अब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और आप उसके लिए खड़े होने का साहस भी कर रहे हैं। ये पर्सन बैठा हुआ है, ये पर्सन खड़ा भी नहीं हुआ है, बट यहाँ पर खड़ा भी हुआ है, अपोजिशन को भी वो फेस कर रहा है और वो उस चीज़ से डर भी नहीं रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपका ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन ने देखा है ऑब्वियसली, पर किसी फाइनेंशियल एक ब्रेक थ्रू की ज़रूर आपको तलाश है और आपके पर्सन को ये पता है कि इस पर्सन को एक इमोशनल नहीं, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की तलाश है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने कहा कि आप सर्विस के लिए, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे या किसी टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे, तो वो उसकी आपको पर आप पेशेंसली उसकी वेट भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने अपना धैर्य खो दिया है। आप पेशेंसली उसको काम को कर रहे हैं और अपने धैर्य को आपने बनाकर उस काम को कर रहे हैं। तो ये जो 2 कार्ड्स हैं वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को दिखा रहे हैं और इसमें थोड़ा-सा नेगेटिव एनर्जी आ रही है, थोड़ा-सा बच्चों वाली। कभी-कभार आई थिंक आप मूडीनेस के शिकार हो जाते होंगे। नथिंग बैड इन दैट, बट 2 कार्ड्स आपके काफ़ी अच्छे हैं। ओके, कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ा-सा 4 ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन के लिए इमोशनली अवेलेबल ना रहते हो, ठीक है ना? ये ऐसा सोचते हैं, ठीक है? ऐसा होता है या नहीं होता, दैट्स द अनदर केस। व्हाट ही इज़ थिंकिंग दैट यू आर नॉट, कभी-कभी इमोशनली अवेलेबल आप नहीं रहते होंगे इस पर्सन के लिए, ठीक, ओके। और थोड़ा-सा हाँ, ग्रैटिट्यूड का तो मैंने आपको बता ही दिया है। थोड़ा-सा उन्हें लगता है, एक मैसेज और जो आ रहा है कि आई थिंक थोड़ा-सा उन्हें लगता है कि आप अपने मटेरियल एसेट्स को लेकर, ठीक है, थोड़ा-सा कम, या तो बहुत ज़्यादा उसको लेकर आप परेशान रहते हैं, ओके। या फिर आप
उस चीज़ को सिक्योर नहीं कर पाते, अपने मटेरियल असेट्स को सिक्योर नहीं कर पाते। जैसे किसी ने आपसे 5,000 रुपये मांगे तो आपने दे दिए, ओके। या फिर मतलब एक्सट्रीम अपोजिट होंगे, या तो आप बिल्कुल अपने मटेरियल असेट्स को बिल्कुल सेफ गार्ड नहीं कर पाते होंगे, या फिर कुछ ज़्यादा सेफ गार्ड करते होंगे कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है फिर भी आप नहीं देते, ओके। तो अब देख लीजिएगा कि आप अपने आप को किस वाले एक्सट्रीम में डालते हैं, ओके। तो ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक आपके कभी कभी उन्हें ऐसा भी लगता है कि उन्हें आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। आई थिंक 4 ऑफ कप्स की एनर्जी की वजह से, कि कभी कभी आप जैसे बच्चों की तरह मचल जाते हैं और आप कई बार इमोशनल में आके गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो उसके लिए आई थिंक दिस पर्सन को थोड़ा सा खड़ा होना पड़ता है कि नहीं नहीं नहीं, वो ये इसने इस इरादे से काम नहीं करा, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना। थोड़ा सा डिफेंड करना पड़ता है आपको वजह से इस पर्सन को लोगों के सामने, तो थोड़ा सा ये थोड़ी सी उन्हें कमी लगती है, ओके। तो आई होप आपको ये कार्ड ऑफ द ये वाली रीडिंग आपको पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना है साझा टैरो को, और मेरे पर्सनल रीडिंग के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो, फाइल नंबर 2, अगर आपने फाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा था तो ये है आपके लिए रीडिंग। हेलो, पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा था तो ये है आपके लिए रीडिंग। आपको जो कार्ड्स मिले हैं वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स, ओके। सबसे पहले किंग ऑफ सॉर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात जो मुझे समझ में आई इन तीनों कार्ड्स को देख के, कि ये पर्सन आपसे शायद शादी करना चाहते थे इन द पास्ट, या फिर कहीं स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में आना चाहते थे, ठीक है। मतलब आपके साथ ये कोलैबोरेशन में आना चाहते थे, बट ऐसा हो नहीं पाया। इसकी वजह से इस पर्सन में काफ़ी दुख है, सोरो है, क्योंकि उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। सबसे पहली बात, क्योंकि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में ज़्यादातर जो प्रोमिनेंट कलर है वो है रेड, ग्रीन, ठीक है। और इसमें भी, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे जो कप्स हैं उसमें जो 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 सपना निकला हुआ है, मतलब जो सपना निकला हुआ है, जो पानी निकला हुआ है वो है रेड और ग्रीन कलर का। तो ठीक है, उनके लिए कुछ ड्रीम था आपके साथ शादी करना, या आपके साथ फैमिली इस्टेब्लिश करना, या किसी कोलैबोरेट मतलब सीरियसली, ओके। बट वो उस चीज़ को नहीं कर पाए, या फिर वो चीज़ उस तरीके से नहीं हो पाई जैसा वो चाहते थे। तो इस पर्सन को काफ़ी सोरो है इस बात का, काफ़ी डिप्रेशन है, मतलब काफ़ी दुख है इस बात का कि चीज़ें उस तरीके से नहीं हुई जिस तरह से उन्होंने शायद सोचा था, उन्होंने कल्पना की थी, उन्होंने इस तरह से विचार किए थे, उस तरह से चीज़ें नहीं हो पाई है। साथ में आपके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ किंग ऑफ सॉर्ड्स, आई थिंक इस पर्सन ने काफ़ी आपके साथ हार्श बिहेव करा, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी सॉफ्ट एनर्जी होती है, काफ़ी होमली एनर्जी होती है, मतलब एक नर्चरिंग एनर्जी होती है। और किंग ऑफ सॉर्ड्स बिल्कुल बिल्कुल उसे कहेंगे हिटलर टाइप एनर्जी होती है, ओके। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स काफ़ी कोल्ड एनर्जी होती है, काफ़ी एग्रेसिव एनर्जी होती है, मतलब उनके पास सोर्स होती है जस्ट कट, ओके। सोर्ड का कुछ और काम नहीं हो सकता, सोर्ड किसी क्रिएटिव काम में नहीं आ सकती, सोर्ड किसी अच्छे काम के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, सोर्ड का काम है कट, ओके, जस्ट कट। तो उन्होंने अपने वर्ड से, अपने एक्शन से आपको हर्ट किया है, और वो जानते हैं इस बात को कि मैंने एक इनोसेंट पर्सन को हर्ट करा है। तो एक तरह का गिल्ट है इनके अंदर कि मैंने एक इनोसेंट पर्सन, जो बहुत ही इनोसेंट सा पर्सन था, जिसका दिल बहुत साफ था, जो बिल्कुल शायद इस तरह की जो जिसके अंदर कोई मैल नहीं था, मैंने उस तरह के प्योर सोल को हर्ट करा है। तो इस तरह का काफ़ी दुख इस वाले कार्ड्स में नज़र आ रहा है, ओके। तो एक मतलब प्रोमिनेंटली मुझे यही बात समझ में आ रही है इन तीनों कार्ड्स को देख के, क्वीन ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। उन्होंने जो भी उन्होंने बिहेव करा उसको लेकर काफ़ी गिल्ट है इनके मन में, इमोशंस में, कहीं पर भी कह लीजिए आप, ओके।
आपको देखते कैसे हैं? आपको देखते हैं एज अ मैरिज मटेरियल, एज अ परफेक्ट पार्टनर, एज समवन हु कैन, मतलब जिसके साथ आप शादी कर सकें, बच्चे पैदा कर सकें, मतलब एक हैप्पी शैप्पी फैमिली बना सकें, ठीक है, उस तरह का पार्टनर, रिलायबल पार्टनर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक रिलायबल पर्सन के लिए भी आता है कि आप उसके ऊपर फेथ कर सकते हैं। मतलब इन्होंने पेंटिकल्स पकड़ा हुआ है, तो मतलब ये 3D में, मतलब आप उस ये फेथफुल पर्सन है, काफ़ी मतलब नर्चरिंग पर्सन है, जिससे मतलब ऐसा पर्सन है जो आपको नर्चर करता है, आपको काफ़ी वार्मथ की फील करवाता है, काफ़ी लाइक अ होम वाली फीलिंग आती है आपको लेकर इनको। ओके, जो यूजुअली आई थिंक इन्हें किसी से नहीं आती, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स को पिघलाना भी कोई आसान काम नहीं है। ओके, तो यू हैव टू पैट योर ऑन योर बैक कि आपने ऐसे पर्सन को पिघलाया है, या फिर ऐसा पर्सन आपके बारे में सोचता है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स इज़ वेरी क्रिटिकल। ओके, ये किसी से जल्दी से इम्प्रेस नहीं हो सकता, मतलब इनको आदत होती है खामियां ढूंढने की। दिस इज़ हिज पर्सनैलिटी, उनमें उनका कोई दोष नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। मतलब उनका कई बार किंग ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी होती है, अगर वो नेगेटिव में चली जाए तो ऐसी होती है कि वो ओवर थिंकिंग करते हैं, कि उसने आपने अगर कुछ ऐसा बोल दिया तो वो ही जस्ट ओवर थिंक कि उसने ऐसा क्यों बोला होगा, क्या उसके पीछे उसकी मंशा होगी। आपने ऐसे, मतलब कई बार होता है ना, बोल देते हैं इन अ फ्लो, समथिंग लाइक दैट, या मजाक में बोल दिया कुछ, तो ही विल ओवर थिंक कि या नहीं, कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो इस तरह की कुछ एनर्जी रहती है किंग ऑफ सॉर्ड्स की। तो ऐसे पर्सन के जो काफ़ी प्रोटेक्टिव है, जो लोगों को कहता है दूर से बात करो, अपने पास किसी को आने नहीं देता, अम, उसकी नज़र में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी पैदा कर पाना, मतलब आपको इस लाइट में वो देख रहे हैं, वो एक ये जो रीडिंग है वो आपको वो कैसे देखते हैं, आपको कैसे समझते हैं, आपकी इमेज क्या है उस पर्सन के, जो कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड है, तो ये उसके बारे में है। तो आई थिंक इमेज तो आपकी काफ़ी अच्छी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट ही विल टेक यू इन अ हाई रिगार्ड, आपको काफ़ी हाई रिगार्ड में देखते हैं, आपको एक पेडेस्टल पे रखते हैं। ओके, और क्योंकि ये रीडिंग आगे के फ्यूचर। हेलो एवरीवन, अगर आपने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट करा तो ये है आपके लिए रीडिंग। आपको जो कार्ड्स मिले हैं वो मिले हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो सबसे पहले what they think about you, they think about you that you are extremely beautiful, extremely confident, आपको कोई झुका नहीं सकता। ओके, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इस तरह की एनर्जी होती है, मतलब आपको एज अ पर्सनैलिटी वो पर्सन कैसा दिखता है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह, काफ़ी कॉन्फिडेंट, मतलब उन्हें ऐसा लगता होगा यू विल आउटशाइन द पीपल। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमेशा आउटशाइन करती है, मतलब आप अगर ग्रुप में किसी भी तरीके से आप, मतलब आपकी ड्रेसिंग सेंस ऐसी होगी जो यूजुअल लोग नहीं करते होंगे, या फिर आपकी जो थिंकिंग ऐसी होगी जो यूजुअल लोगों की नहीं होती होगी, या फिर आपके आइडियाज़ ऐसे नहीं होते होंगे, ठीक है ना। कुछ अनयूजुअल करना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की खासियत होती है, कुछ आउट ऑफ बॉक्स। ओके, जिससे वो स्टैंड आउट होती है कि 10, ओके मुझे देखो, आई एम द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और आपको इस पर्सन ने 10 ऑफ सॉर्ड से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनते हुए देखा है। 10 ऑफ सॉर्ड जो होता है काफ़ी एंडिंग होती है, काफ़ी आपने सफरिंग कर देखी है, काफ़ी आपने ट्रायल्स दिए हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स ऑब्वियसली बैक की स्टैबिंग का भी कार्ड होता है, कि बैक स्टैबिंग भी काफ़ी आपने देखी है। हो सकता हो आपकी जो बैक में काफ़ी पेन भी रहता हो, ठीक है। एक क्योंकि ये जो 10 ऑफ सॉर्ड्स होता है ना, उसमें वो एक बैक पेन का भी कार्ड होता है, कि आपके बैक में पेन रहता हो काफ़ी, बट फिर भी आपने हिम्मत नहीं आ रही है, मतलब काफ़ी इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल टर्मोइल के बावजूद आपने काफ़ी हिम्मत नहीं आ रही है, और आप उठकर कहाँ बैठ गई हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जगह पर। ओके, और आगे जो आया है वो कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स जो होता है वो पॉसिबिलिटी का कार्ड होता है, कि पॉसिबिलिटी देखना कि मेरा
इस पर्सन के साथ क्या पॉसिबिलिटी है। अभी ये पर्सन इस सोच में है कि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, उन्होंने ये तो मान लिया है कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। अब ये सोच रहे हैं कि मेरी इस पर्सन के साथ क्या कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, मेरा इस पर्सन के साथ क्या आगे चलकर कोई कनेक्शन हो सकता है, अगर हो सकता है तो किस लेवल पर हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, और मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। ओके, तो ये पर्सन भागकर आने वालों में से नहीं है, स्ट्रैटेजिकली आने वालों में से है ना। कुछ होते ना पूरा प्लान करते हैं फिर आते हैं, मतलब ऐसा ना हो कि लगना नहीं चाहिए बिल्कुल कि मैं जानबूझ के आया हूँ, जस्ट एक नॉर्मल सी लगनी चाहिए, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि मैं ऐसे ही वी जस्ट मेट एंड वी जस्ट समथिंग। तो ऐसे ये पर्सन है, थोड़ा सा प्लानिंग करके आना पसंद करते हैं ये पर्सन। ओके, ऑब्वियसली आपको पेडेस्टल पर तो रखते हैं, ये आपको काफ़ी हाई लेवल पर मानते हैं अपने आप से। ओके, और आप इजली लाइकेबल भी हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपको कोई भी पसंद कर लेगा, ठीक है ना, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, आपको कोई भी पसंद कर लेगा। तो थोड़ा सा कंपटीशन की भावना भी हो सकती है। ओके, क्योंकि वांट्स अगर वो आपको समझते हैं तो ऑब्वियसली एक ये इनसिक्योरिटी वाली भावना भी हो सकती है कि ये इसको तो इन्हें तो कोई भी मिल जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा कम्पिटिटिव इनसिक्योरिटी वाली भावना भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि आप उन्हें मतलब छोड़कर चले जाएंगे किसी और के साथ, उन्हें ऐसा धोखा सा मिल जाएगा, ऐसा भी इस पर्सन के साथ प्रॉब्लम है। ओके, बट ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ओबियसली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के पास कौन नहीं आना चाहेगा, हु इज़ द वन, कौन नहीं आना चाहेगा। तो ओबियसली आपके पास आना चाहते हैं, बट स्ट्रैटेजी से आना चाहते हैं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि भैया अगर मैं ऐसे ही चला गया एंड इफ़ ही सेज नो तो मेरा क्या होगा। ओके, तो कुछ इस तरह की फीलिंग है। डर लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि अपने आपको काफ़ी इज्जत देते हैं, आपको काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, आपको पेडेस्टल पे रखते हैं, तो आपके पास आने में उन्हें थोड़ा सा डर भी लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक। थोड़ा सा रिजेक्शन का यहाँ पे डर है कि मुझे अगर रिजेक्ट कर दिया तो मेरा क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन का भी डर है इस पर्सन के अंदर कि इफ़ आई गॉट रिजेक्टेड, क्योंकि ये तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, इसके लिए तो किसी लोगों की कमी नहीं है, पर्सन्स की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, इसके पास मटेरियल्स वेल्थ भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो मुझे अगर रिजेक्ट कर दिया तो मेरा क्या होगा, तो इस तरह की कुछ फीलिंग भी है इनके अंदर। ओके, सो ये तो थी रीडिंग आपकी, और मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे कुछ दिनों में, 2 महीनों में, 2 वीक्स भी हो सकता है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स हैं तो हाँ, या 2 वीक्स हो सकता है। तो अगर ये करें तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स करके। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी है, ऑब्वियसली करेगी तो हाँ, तो ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आई विल लव टू हियर योर कमेंट्स एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।